हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह में हो के प्रतिदिन आपके समक्ष प्रभु के वचन को, इस मनन को लेकर मैं आता हूं। आप सभी का भी मैं धन्यवाद देता हूं जो लगातार आप मेरे साथ मनन में जुड़ते हैं। आप सभी के प्रेम के लिए और प्रार्थनाओं के लिए मैं शुक्रगुजार हूं। आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 22वां अध्याय। मेरे प्रियो, कल मैंने आपके बीच में 21वें अध्याय को इस बात को बयां किया था और इस मनन को हमने किया था कि लगातार पौलुस के प्रति भविष्यवाणियों को की जा रही थी और इस बात को दर्शाया गया कि वो यरूशलेम ना जाए। चेलों ने मना किया, भविष्यवक्ता ने मना किया कि अगर वो वहां पर जाएगा तो उसे जंजीरों से जकड़ा जाएगा और बांधा जाएगा और उस पर बहुत ही उसको प्रताड़ित किया जाएगा। इन सब बातों के बावजूद भी पौलुस ने दृढ़ निश्चय किया कि वो यरूशलेम अवश्य जाएगा। जब यरूशलेम वो जाता है तो मंदिर में उसको पकड़ लिया जाता है और मंदिर में पकड़े जाने के बाद जब उसको उस पर लोग दोषारोपण कर रहे हैं, झूठे आरोप उस पर लगा रहे हैं, तब पौलुस खड़ा होता है और परमिशन लेकर अपने वक्तव्य को, अपने भाषण को वहां पर देता है। यहां पर हम 22वें अध्याय में पौलुस की आत्मकथा का वर्णन हम पाते हैं कि वो पौलुस जो अपने जीवन के बारे में बयां कर रहा है और इस बात को प्रकट कर रहा है उस तमाम सारी भीड़ के सामने कि वो पौलुस पहले क्या था और बाद में क्या हो गया। और इसी आत्मकथा के बारे में पौलुस अपने उस वक्तव्य को, अपने उस भाषण को वो लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है। आइए देखें परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होके कि परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 22वें अध्याय से मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण में अपने आप को जांचने का प्रयास करें और आज इस वचन के द्वारा आशीष को पाएं। जैसे ही आप 22वें अध्याय में आएंगे तो लिखा है, हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं। इससे पहले कि जब उसने अपने हाथ उठाकर संकेत किया कि वो कुछ कहना चाहता है और उसने इब्रानी भाषा में जैसे ही बोलना प्रारंभ किया तो सब सचेत हो गए, सचेत हो गए और उसके उस उद्बोधन को सुनने लगे। पौलुस कहता है कि आज मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं। ये पौलुस अपने जीवन की उस गवाही को लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। यूं लिखा है कि वे यह सुनकर कि हम में से इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप हो गए। तब उसने कहा, लोग चकित हो गए कि यह शख्स जो है ये इब्रानी भाषा में बात कर रहा है। तब सबसे पहले पौलुस अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में और अपने उस पद प्रतिष्ठा और अपने उस तमाम सारी बातों का वो जिक्र यहां करता है। कहता, मैं तो यहूदी मनुष्य हूं जो किलकिया के तरतुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया। गमलीएल के बारे में अगर हम देखें तो उस समय का, जबकि पौलुस जिस समय का जिक्र वो कर रहा है और अपने जीवन के बारे में बता रहा है, तो गमलीएल जो है, जैसा कि वचन में लिखा है, ये एक यहूदी धार्मिक शिक्षक था और ये फरीसी था और उस समय की महासभा में एक ओहदा रखता था, एक ऊंचा पद इसका था। पौलुस ने इसी गमलीएल के चरणों पर बैठकर उस वचन की शिक्षा को उसने हासिल किया था और उसी बात को पौलुस यहां बयां कर रहा है कि मैंने गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादाओं की व्यवस्था को ठीक रीति से सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हुए हो। तो पौलुस उस बात को बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं मालूम कि व्यवस्था क्या है, क्या नहीं है, क्या नियम दिए गए हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, हर चीज का मैं जानने वाला हूं। क्योंकि उस समय का जो फरीसी, जो यहूदी, जो शिक्षक था, धार्मिक शिक्षक, मैंने उसके चरणों पर बैठकर, उसके पांव के पास बैठकर उस व्यवस्था को मैंने पढ़ा है, उस व्यवस्था को मैंने मनन किया और मैं भी तुम्हारे समान परमेश्वर की धुन में लगा था जैसे आज तुम लगाए हो। लेकिन आगे कहता है, मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदीगृह में डाल डाल कर इस पंथ को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। पौलुस स्वयं अपने आप की इस बात की गवाही दे रहा है और वो कह रहा है कि मैं जानता था जैसे तुमको आज परमेश्वर की धुन है वैसे मुझे भी थी और मैंने अपने जीवन में उन तमाम सारे इस पंथ के मानने वालों को मैंने बंधुआ किया, उन्हें मारा पीठ और यहां तक कि मैं मार भी डाला। ऐसे अपने जीवन से उस गवाही को वो देता है। आगे वचन में लिखा है, जब वो इस बातों को बोलता है तो इस बात को कहता है कि मैं उस चिट्ठी को लेकर
आगे बढ़ा जा रहा था और उनको बांध कर वापस लेकर आने वाला था और उन्हें उनके ऊपर अपने सताव को करने वाला था। लेकिन जब मैं दमिश्क के मार्ग पर था तो एक तीव्र रोशनी हुई और वो वहां पर अपने हृदय के परिवर्तन का वर्णन करता है और वो कहता है कि एक तीव्र रोशनी हुई और मेरे जो साथ जो मेरे लोग थे वो उस तीव्र रोशनी को तो जानते थे, लेकिन जिस आवाज को मैंने सुना उस आवाज को वो ना जानते थे। तब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा और ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल अब जिक्र कर रहा है कि उसे दर्शन कैसे मिला प्रभु यीशु मसीह का, और वो कहता, मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है। उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। यहां पौलुस उस वक्तव्य को बयां कर रहा है कि मैंने अपने जीवन में प्रभु के उस दर्शन को कैसे पाया और उस आवाज को कैसे सुना। आगे कहता, मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। तो यहां पर जब हम पौलुस का जिक्र, इस वर्णन को हम पाते हैं तो वो अपने जीवन की गवाही को दे रहा है कि मैंने दर्शन पाया, मैंने ज्योति को देखा और ज्योति में से एक आवाज आई और उसने कहा, तू मुझे क्यों सताता है। मैंने कहा, तू कौन है। और तब उसने कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। लेकिन मेरे साथियों ने सिर्फ ज्योति देखी, लेकिन जो मुझसे बात करता था वो उसकी आवाज को उन्होंने ना सुना। और तब लिखा, फिर मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है उसके विषय में आगे कहता है कि जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझ से सब बता दिया जाएगा। पौलुस को एक दिशा निर्देश दिया जाता है। परमेश्वर का आत्मा पौलुस से बात करता है कि तू अब वापस दमिश्क को जा, जो कुछ करना वहां तुझे बता दिया जाएगा। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई ना पड़ता था तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। पौलुस ने जब उस दर्शन को देखा, जैसा कि हम जानते हैं कि वो आंखों से देखने नहीं पाया, और तब प्रभु का एक दास उसके पास आया, हनन्याह जिसका नाम था, और उसने कहा, अब तू देखने लग। और तब वो देखने लगा और तब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह का जो आवाज उसको मिली थी, उसने उसको दिशा दी कि अब तो उसे क्या करना है। यूं लिखा, और होकर मुझसे कहा, हे शाऊल फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। यहां पर पौलुस अपने बारे में बता रहा है कि मैं यहूदी हूं, मैं किस प्रकार से गमलीएल के चरणों पर बैठकर मैंने शिक्षा ली, मैं व्यवस्था का जानने वाला हूं, और तमाम सारी बातों को वो बयां करता है। लेकिन अपने दर्शन के बारे में भी बोलता है कि मुझे दमिश्क, किस प्रकार से दमिश्क के मार्ग पर किस प्रकार से मुझे दर्शन मिला और मैंने ज्योति चमकी देखी और मुझे प्रभु ने आवाज दी कि मुझे आगे क्या करना है। पौलुस इस बात को बयां कर ही रहा था और तब उसने कहा कि मुझे यह आह्वान मिला कि मैं गैर यहूदियों के बीच में जाकर, अन्य जातियों के बीच में जाकर प्रभु के वचन को सुनाऊं। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया। वो कहता है, मैं यरूशलेम में आया, मैंने प्रार्थना किया, मैं बेसुध हो गया और देखा कि जो मुझसे कहता, जल्दी कर यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही को ना मानेंगे। तो पौलुस जो है अपनी गवाही को देता जा रहा है और इस बात को भी कह रहा है, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं पहले मसीहों को सताने वाला था, इस पंथ के मानने वालों को सताने वाला था, बंदी गृह में डालता था, सताता था, यहां तक कि मैंने मरवा भी दिया लोगों को और मारा भी। यहां तक वो इस बात की भी गवाही देता है कि जब स्तिफनुस को पथरवा करके मारा जा रहा था तो जो लोग पथरवा कर रहे थे उनके कपड़ों को लेकर मैं उनके साथ वहां पर बैठा हुआ था और स्तिफनुस के उस पथरवा करने में मैं भी शामिल था। और इस बात की वो गवाही देता है, इस बात को वो प्रकट करता है और कहता है, वहां पर वचन में लिखा है कि मैंने कहा, हे प्रभु वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी गृह में डालता और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था तब मैं भी वहां खड़ा था। पौलुस अपने जीवन की उस गवाही को देता है कि जब स्तिफनुस को मारा जा रहा था मैं वहां पर था और मैं वहां खड़ा था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, अब सब कुछ परिवर्तित हो गया। लोग चिल्लाने लगते हैं और सरदार से कहते हैं, इसे मार डालो, इसको पीटो, इसे मारो। और जो सरदार है वो नहीं समझ पा रहा है और तब उसको वचन आगे कहता है कि उसको जो पलटन के जो सरदार था, उसने कहा कि इसको नीचे किले के गढ़ में ले जाओ और इसे कोड़े मारकर जांचो कि मैं जान लूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में चिल्ला रहे हैं।
तो पौलुस को कोड़े मारे जाते हैं और तब सैनिक आता है, जब वो बोलता है कि तू मुझे क्यों मारता है, क्यों कोड़े मारता हो, तब लिखा है कि उसने उसे पकड़ा और तमसों से बांधा। तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को, और वह भी बिना दोषी ठहराए, कोड़े कोड़े मारो? क्योंकि रोमी साम्राज्य में रोमी लोगों के लिए यह कानून था कि बिना मुकदमा चलाए किसी को सजा देना या कोड़े मारने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अभी उनको नहीं मालूम, लेकिन जब पौलुस को कोड़े मारे गए तो पौलुस कहता है कि तुम मुझे बिना दोषी करार किए कोड़े क्यों मारते हो? जब पौलुस ने ऐसा कहा तो वो भयभीत हो गए, वो घबरा गए, क्योंकि वो उस समय का उनका कानून था। और तब फिर वो महासभा के सामने लाया गया। पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपए देकर पाया है। पलटन का जो सरदार है वो सोचने लगा कि इसने भी शायद रुपए दे के उस रोमी पद को पाया है, लेकिन पौलुस कहता है कि नहीं, मैं जन्म से ही अपने जीवन में रोमी हूं। और तब उसने कहा, यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपए देकर पाया। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से ही रोमी हूं। पौलुस इस बात को बोलता है कि मैं जन्म से ही रोमी हूं। तब जो लोग उसे जांचने पर थे वे तुरंत उसके पास से हट गए, क्योंकि उस समय की यह प्रथा थी, उनका कानून था कि बिना मुकदमा चलाए किसी भी रोमी शख्स को, इंसान को किसी भी रीति से सजा की इजाजत नहीं थी दिए जाने की। लेकिन यहां तो बिल्कुल अलग हो रहा था। लोग दोषारोपण कर रहे थे और कह रहे थे कि इसको मारो और मारो, लेकिन वचन कहता है कि तुरंत सब लोग उसके पास से हट गए। और पलटन का सरदार भी यह जानकर कि यह रोमी है और मैंने उसे बांधा है, डर गया। रोमी शासन में वो शख्स भी, वो जो पलटन का सरदार था, वो भी डर गया कि मैंने एक रोमी मनुष्य को पकड़कर इसे कोड़े लगवाए, इसे मारो और पीटा है। लेकिन वचन कहता, दूसरे दिन उसने ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यों दोष लगाते हैं, उसके बंधन खोल दिए और प्रधान याजकों और सारी महासभा को इकट्ठा होने की आज्ञा दी और पौलुस को नीचे ले जाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। सो मेरे प्रियो, 22वां जो अध्याय है वो संपूर्ण रीति से पौलुस की जीवित गवाही का एक वर्णन है। पौलुस इस बात को बयां कर रहा है कि मैं स्वयं यहूदी हूं, मैं स्वयं रोमी हूं। मैंने जो फरीसी है, और फरीसी जो मेरा शिक्षक था, जो फरीसी था, गमलीएल जिसका नाम था, और जो एक एक अलग ओहदा रखता था, मैंने उससे शिक्षा दीक्षा हासिल की है। और मैंने सब कुछ परमेश्वर को जानने के लिए मैंने सब कुछ प्रयास किया। मैं भी इसी धुन में लगा रहता था। लेकिन जब परमेश्वर ने, जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया तो मेरा सब कुछ जीवन परिवर्तित हो गया। मेरा हृदय, मेरा मन परिवर्तित हो गया। मैं जो सताने वाला था, अब मैं लोगों में प्रभु के वचन को प्रचार करने वाला बन गया। सो यहां पर पौलुस अपने जीवन की आत्मकथा को, आत्मगाथा को कहता है और इस बात को प्रकट करता है, जो पहले मसीह का विरोधी था, आज वही मसीही का प्रेमी हो गया। और इतना प्रेमी हो गया कि वो यरूशलेम जाने से भी ना चूका, डरा नहीं, पर वो यरूशलेम को गया। वो जानता था कि लोग उसका विरोध करेंगे, लोग उसे बांधेंगे, पीटेंगे, लेकिन वो कहता है कि मैं मसीही के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। तो ये है परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रियो, जो अक्सर अपने जीवन में इस प्रकार से विरोधाभास को करते। मेरे प्रियो, नहीं समझ सकते हम कि परमेश्वर कब इस्तेमाल कर ले, मनों को फेर दे। वो परमेश्वर जो मनों का फेरने वाला है। और इसलिए तो मेरे प्रियो, हम अपने जीवन से प्रभु के संपूर्ण मन के साथ प्रभु के पास आते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर पिता का, पवित्र आत्मा का, जो निरंतर मेरी और आपकी अगुवाई कर रहे हैं। मेरे प्रियो, कि हम प्रभु के इस वचन को, प्रेरितों के काम की पुस्तक को हम समझने पा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई कर रहा है कि हर अध्याय पर हम मनन कर रहे हैं। सो मैं धन्यवाद देता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हम और आप भी, जब हमें अवसर मिले, अपने जीवन की उस जीवित गवाही को हम प्रस्तुत करें। हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे हुआ, हमने कैसे अपने जीवन में मसीह को स्वीकार करते हुए अपनी जिंदगी को संपूर्ण रीति से प्रभु की निकटता और उसकी समीपता में व्यतीत किया। सो प्रभु आप सभी की अगुवाई करें। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आपके जुड़ने के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया, और अगर ये वचन आपकी जिंदगी में बहुत अधिक आशीषों को लेकर आया है, तो अपनी इन आशीषों को और भी लोगों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं तो आप इस
संदेश को सुनने के बाद, इस मनन को सुनने के बाद ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ लगातार बने रहें, ताकि हम वचन को मनन करने वाले, इस वचन को सीखने वाले बने, इस वचन को जानने वाले बने, जो परमेश्वर अपने वचन के मार्फत मुझसे और आपसे बात करता है। हम इस वचन को बखूबी पढ़ने वाले, मनन करने वाले और सीखने वाले बने। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम फिर मुलाकात करेंगे, कल हम आगे देखेंगे कि पौलुस आगे और क्या बातें करता है। इसलिए आप लगातार बने रहें और प्रार्थना करें कि हम यूं ही वचन में आगे बढ़ते जाएं। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते एक बार फिर से आज के इस खूबसूरत और आशीषित पल के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारा दिन, हमारा समय, हमारा वक्त हर रीति से प्रभु आपकी समीपता और आपकी निकटता में व्यतीत होने पाए। प्रभु हम जानते हैं कि आपने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया कि हम एक नए जीवन को पाने पाए। उस नए जीवन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष मांगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ, आपके जीवन, आपके परिवारों के साथ अब से लेके प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं धन्यवादित हूँ और आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि आप लगातार मेरे साथ जुड़े हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। जय मसीह की।